यस 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 एंड यस 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 टुडे आज वो दिन है जो मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मैथ्स कार्ड बाय बीपीएस चौहान उन सब्सक्राइबर्स को थैंक्स गिविंग का टाइम आ रहा है। आज हमने पूरा एक माइलस्टोन दैट इज़ द 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। और ये जो जर्नी है जीरो से 50,000 सब्सक्राइबर्स की, एज ए फैकल्टी, एज ए यूट्यूबर और मैथ्स कार्ड जो चैनल मैंने क्रिएट किया, वो पूरी जर्नी आपके साथ में मैं शेयर करूँगा कि 2 साल में 1 सितंबर 2017 को पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था। और उसके बाद में आज जो भी दिन है, अब तक लगभग 1750 वीडियो उसमें अपलोड मैं कर चुका हूँ। और वो जर्नी मेरी कैसी रही, क्या उसमें ड्रॉबैक्स रहे, क्या चीज़ें मुझे करना था, नहीं करना था, और जो भी फैकल्टीज़ हैं आज की डेट में जितने भी ऑनलाइन में आ रहे हैं, सभी बच्चों के लिए भी ऑल्सो, सभी यूट्यूबर्स के लिए, एड्यूट्यूबर्स के लिए, तो वो सारे चीज़ सीक्रेट में सारे आपके सामने रखने वाला हूँ, उनको एक्सपोज करूँगा। और ये आपको मालूम चलेगा कि 2 साल जो है मैं किस तरह से 1750 वीडियो बना पाया, वो आपके सामने रख पाया। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे गाइज, ठीक है ना। सो आज वो दिन है, ये पूरा डिस्कशन मैं पूरी अपनी जर्नी और किस तरह से इन चीज़ों को लिया वो हम डिस्कस करते हैं। पहले आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो मैं शेयर कर देता हूँ। मेरे जितने भी वीडियोस हैं गाइस, आज की डेट में जितने भी वीडियोस हैं, उनमें 1750 में से मात्र 36 वीडियो प्राइवेट हैं। और उन 36 वीडियो को प्राइवेट करने का एक ही कारण है कि मैं थोड़ा सा, जिस पे 2 साल पूरी भरपूर मेहनत हुई है, तो रेवेन्यू जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन 36 वीडियोस को मैंने इसलिए प्राइवेट किया हुआ है। वो भी ऐसे वीडियोस हैं, अगर टोटल चैप्टर्स अगर देखेंगे तो मोर देन 36 चैप्टर्स होते हैं आईआईटी जेईई की मैथ्स में, ठीक है ना। तो अब आप समझ लीजिए, अगर एक एक चैप्टर से मैंने एक आध भी वीडियो अगर उसको प्राइवेट किया होगा, तो कुछ बहुत सारे चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं है। पूरे चैप्टर्स, पूरे उनके वीडियोस पार्ट्स पूरे के पूरे पब्लिक हैं। तो वो आप देख सकते हैं। आज मैंने पूरे अपने 1750 वीडियोस को चेक किया और उनको जब इवेल्युएट किया, सो आई कैन फाइंड द टोटल डिटेल। दीज आर द 36 वीडियोस, खाली 36 वीडियोस इसमें से प्राइवेट हैं आउट ऑफ 750। और आपको जो भी बच्चे इस चैनल पे देख रहे हैं उनको ये चीज़ पता है कि मैंने 2 कैटेगरी वीडियोस की बनाई है। एक तो लॉन्ग वीडियोस हैं जो कंप्लीट वीडियोस हैं, और एक दूसरे हैं आपके जो शॉर्ट टिप वीडियोस हैं। तो जो भी बच्चा आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहता है उसको तो शॉर्ट टिप वीडियो नहीं देखने हैं, उनको तो कंप्लीट वीडियोस की तरफ जाना है। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ गाइस कि अब मैथ्स कार्ड बाय बीपीएस चौहान जो ये चैनल है, इस पे कोई कमी नहीं है। मतलब ये जो वीडियोस हैं, जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको प्राइवेट किया हुआ है कि कुछ मेरी सेल हो सके वीडियो, मेरे कुछ मुझसे उससे अर्निंग हो सके, दैट्स वाई। अदरवाइज बोलेंगे उससे हमें नुकसान होगा, स्टूडेंट्स अगर इस तरह की बात बोलते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1% भी नुकसान नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको हैसल फ्री, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो वीडियो में, और अगर वो वीडियो परचेस आप करना चाहते हैं, तो vidyakul.com, उनको हमने पूरा इस तरह की अथॉरिटी दी हुई है। वहाँ से जब आप वीडियो परचेस करेंगे तो 11th और 12th के वहाँ आपको 100% वीडियो मिलते हैं, विदाउट ऐड मिलते हैं। तो आपकी पढ़ाई आराम से हो सकती है गाइस, है ना। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप चाहेंगे। नहीं तो मैं रियली बोल रहा हूँ 99.99% जो है आपको इससे बेनिफिट होगा, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो बीच में ऐड आते हैं, बिकॉज ये सारे जो वीडियोस हैं ये यूट्यूब पे चलते हैं गाइस, और इस चीज़ को आप समझते हो कि यूट्यूब पे जो वीडियो चलेगा बीच बीच में ऐड आएगा, उसको आपको पॉज करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, फिर आगे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं ना। तो वो जो दिक्कत आती है उन चीज़ों से फ्री करने के हिसाब से अगर आप चाहें तो बहुत ही, ये इतना नॉमिनल अमाउंट अब हो गया है कि इस अमाउंट को दे के आप पूरे वीडियोस को डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे किसी तरह का आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा जैसे ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग ये जो 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं,
उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें इस जर्नी में जो भी आए। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल शुरू से मेरे से जुड़ गए थे, और उनके जो कमेंट्स हैं वो बार बार मेरे पास में ये आते हैं कि सर मैं बिल्कुल आपके, जब शुरू में 10 वीडियो थे, 5 वीडियो थे या 50 वीडियो थे, वहाँ से मैंने आपको देखना चालू किया है और आज 1750 वीडियो है। मेरा जो पहला वीडियो है वो 1 सितंबर 2017 को प्लेस हुआ था। अब आप समझ लीजिए कि मैंने क्यों किया था। ये सारी बातें भी मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगा। ये सब चीज़ें आपको पता लगेंगी कि ये चैनल क्यों क्रिएट हुआ उस समय में एक्चुअल में आई वॉज वर्किंग, आई बिलोंग टू कोटा ओनली। और पिछले 22 सालों से काम करते हुए मैं इस चीज़ से परेशान हो गया होता कि जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं वर्क कर रहा हूँ तो वहाँ पे अंडर एस्टिमेट किया जाना। अंडर एस्टिमेट इस तरह से कि आपको खाली इतना ही पढ़ाना, या फिर सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो मैं देखता था कि जब उनका लेवल नहीं है तो हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा उनके साथ में डिस्कस नहीं कर सकते। ये चीज़ भी आप जानते हैं कि अगर स्टूडेंट बिलो एकेडमिक लेवल है और अगर मैं उसको अब एडवांस लेवल का मैं कैसे डिस्कस कर सकता हूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो कई जगह जो है मेरे अंदर मन में कहीं इस बात को लेके मलाल हमेशा रहा कि जो मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मैं ढंग से नहीं अपने आप को रिप्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ, उसको नहीं रख पा रहा हूँ। वो सब्जेक्ट जो है नहीं रख पाने की एक जो मन में जो कसक लेके मैं चल रहा था, वो चीज़ मुझे इस YouTube चैनल ने दी। इस YouTube चैनल ने एक काम किया कि जब मैंने वीडियोस बनाने लगा तो यकीन मानिए गाइस कि मेरी एनर्जी जो है और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे पहली बार अपने सब्जेक्ट को रिवील करना, उस सब्जेक्ट को ओपन करना और अपने मन हिसाब से अपनी इच्छा से उसको मैं बोल पा रहा था, सारी चीज़ों आपके सामने पेश कर रहा था। ठीक है, तो वो मुझे बड़ा खुशी दी उसने, और मैं उसी खुशी में मैं बहुत सारे जो है वीडियोस बनाता चला गया। ठीक है, हाँ, कुछ बहुत सारे बच्चे ये इस बात को ज़रूर कमेंट करते हैं, बोलते रहते हैं कि सर आपने कंटेंट अच्छा बनाया। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसा बनाया, लेकिन हाँ मैं बोलूँगा मैंने अपने दिल से अपना जितना मेरे पास में अपना टैलेंट है उसके हिसाब से मैंने अच्छा बनाया। और YouTube चैनल पे जिस तरह से कंटेंट को रखा जा सकता है उसके साथ में मैंने पूरा जस्टिफिकेशन किया है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे YouTube चैनल पे नहीं रखे जा सकते। तो ये जस्टिफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए। जो भी बच्चे ये एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं उनको ये चीज़ मालूम है कि उस लेवल पे क्वेश्चन YouTube चैनल पे उस तरह से शो कर देना, उसको लिख के और एक्सप्लेन कर देना, इट इज़ वेरी टीडियस वर्क, राइट। तो हम एक लेवल पे वर्क कर सकते हैं। तो अगर हम बोलें कि मुझसे सवाल किया जाता है कि सर क्या आपके ये जो वीडियोस हैं क्या ये जेई एडवांस लेवल के हैं, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ एग्जैक्टली 100% एडवांस लेवल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये जेई मेंस लेवल को 100% कवर कर रहा है। इसके बाद में एडवांस लेवल पे मैं पूरा नहीं गया, लेकिन मैंने कुछ एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, वो सारे मैंने उसमें डिस्कस कर दिए। तो इस तरह से खाली एक उनकी झलक ले लिए और हम बोलेंगे कि एडवांस लेवल के लिए हमारा खाली 50% वर्क हुआ। लेकिन अगर पीछे जाएं, एकेडमिक लेवल की बात करें तो 11 CBSE और 12 CBSE का तो 100% कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। और जो भी बच्चा इस चैनल से वो चैप्टर को तैयार करेगा तो आई कैन गारंटी यू कि वहाँ पे कोई कमी उसको नहीं आने वाली है। ये थ्योरी और उसके साथ में जो पैरेलल एग्जाम्पल्स हैं उनको लेके मैंने उसको इतना अच्छे ढंग से समझाया है कि वहाँ पे उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइज। CBSE गारंटेड है, जेई मेंस गारंटेड है। इस चैनल पे जितना भी कंटेंट है आपको गारंटी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने वो किया और उसके बाद में उसकी जो हमें चैप्टर को अपने ढंग से कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो कोई कमी नहीं है कि ये आपका पूरा सॉल्व नहीं हो जाए, आप उसको पूरा 100% बेनिफिट नहीं उठा लो, ठीक है ना। कुछ
एक उस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे जो बच्चे अक्सर मुझे बोलते रहते हैं कि सर आपने वीडियोस तो बहुत अच्छे बना रखे हैं, लेकिन फिर भी आपके सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। सब्सक्राइबर्स कम होने का कारण मैं खुद हूँ। ठीक है, वो कैसे कि जब मैंने नया चैनल क्रिएट किया, ये सब सभी के लिए के लिए सीख भी है, जो नया चैनल क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए भी है। उनको ये बात समझ आनी कि किस तरह से हमें अगर हम नया चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से वीडियो प्लेस करें। तो मैं खाली वीडियो जब बना रहा था, तो वीडियो मैंने जब बनाए तो मुझे उसमें जो किस तरह से थंबनेल लिखते हैं, थंबनेल बनाते हैं, और उसमें किस तरह का डिस्क्रिप्शन लिखना है, टैगिंग कैसे करनी है, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मैं नॉर्मल भी नहीं कर रहा था, उनमें रिवर्स वे में वर्क कर रहा था, गलत टैग डाल रहा था, बिल्कुल गलत टैग डाल रहा था। तो हो क्या रहा था कि वीडियो जो है सर्च में, वो सर्च में नहीं आ रहे थे बहुत सारे वीडियोस, क्योंकि मैंने इसमें टैग बिल्कुल अपोजिट डाले हुए थे। जो मेरा कंटेंट है वो उसकी बात न करके मैंने बिल्कुल ही दूसरे टैग्स प्लेस कर दिए कि मैं इस तरह से ऑडियंस को मैं कैच कर लूँगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो चीज़ बहुत मेरी गलत गई। फिर मैंने उन टैग्स को चेंज किया, राइट, टैग्स को चेंज किया, और दूसरी बार फिर तीसरी बार फिर चेंज किया। तो आप सभी लोग यू विल नॉट बिलीव कि 3 बार पूरे टैग्स को 100% रिप्लेस किया गया, चेंज किया गया। और यूट्यूब के एल्गोरिथम में ये एक बहुत गलत बात होती है कि अगर आपने एक वीडियो प्लेस कर दिया है, अगर आप बार बार उसके साथ में छेड़छाड़ करोगे, क्योंकि वो जो ट्रेंडिंग में जाना होता है, या जो उसकी जो जैसे ही वो एक उस अपनी पोजीशन लेना लगता है वीडियो, और अगर आप उसको वापस उसमें टैग चेंज करके छेड़ दोगे तो वापस उसकी पोजीशन नीचे गिर जाती है, ठीक है ना। तो वापस उसको उठने में टाइम लगता है, ठीक है, और वो उठ रहा है, और अगर आपने टैग्स बहुत गलत डाले हुए हैं तो फिर वापस क्या हो रहा है कि वीडियो फिर गिर जाएगा, या उसके साथ में आप दूसरी तरह की छेड़छाड़ करोगे, बार बार उसमें कुछ चेंजेस करोगे, ठीक है ना। सो ये बहुत गलत जाता है। तो ये मैंने गलती 3 बार की है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। एक बार बिल्कुल मैंने सब्जेक्ट से बिल्कुल अपोजिट उसमें टैगिंग की, और उस वजह से वीडियोस जो है वो शो नहीं होने लगे। उस दूसरी बार और तरह की गलती कर दी थी, और फिर जब तीसरी बार जब धीरे धीरे, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे जब वीडियो बनाने लगता है कोई बंदा, तो ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी होते होते भी टाइम लगता है। एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सन होता है जो कि, या तो आप बिल्कुल अज्ञानी हो बिल्कुल अज्ञानी हो तो भी काम चल जाएगा, तो अच्छा रहता है, क्योंकि वो कुछ गड़बड़ करेगा ही नहीं, वो सीधा सीधा वीडियो बनाएगा, वीडियो अपलोड करेगा, काम खत्म, ठीक है ना। तो वो उस तरह के वीडियो भी खूब चलते हैं। लेकिन अगर आपको अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, और उसमें आपने क्या किया, गड़बड़ ये कर दी कि मतलब अलग अलग टैग डाल दिए, या किसी ने बोला कि ऐसा करो, ये सारे टैग डाल दो, इस तरह से हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मेरा चैनल है, जिसको कि अभी आज की डेट में 1.5-2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर होने चाहिए थे, वो नहीं हुए गाइस। लेकिन चलिए, मुझे इस बात की खुशी है। इस जर्नी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, जिनकी रेस्पेक्ट, जिन्होंने जो मुझे कमेंट्स किए, और वो कमेंट्स गाइस मैं सभी के कमेंट्स नहीं लिख पा रहा हूँ, बहुत ही हार्ट टचिंग कमेंट्स थे बच्चों के। और यकीन मानिए, सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि वो मैं सारे पढ़ता हूँ, कोई भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरा एक फिक्स रूटीन है जिसमें मैं जितने भी हमारे कमेंट्स हैं उनको मैं चेक करता हूँ कि कौन कब कैसे कैसे कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो सारे मैं पढ़ता रहता हूँ, और उन कमेंट्स की वजह से एनर्जी मिलती रही। अदरवाइज यहाँ पे इस एक सिंगल रूम में सिंगल बंदा, ये कैमरा भी मैं ही ऑन करता हूँ, और उसके बाद में जब वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो जो मोटिवेशन मिलना चाहिए, वो मोटिवेशन आपके ये जो कमेंट्स हैं उन्हीं की वजह से मिलता है गाइस, और कोई कारण नहीं है, ठीक है ना। और उस वजह से फिर, और कई बार तो इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि बिकॉज मैं 22 साल काम कर चुका था, 20 साल कर चुका था ऐसा बोलूँगा, उस समय 20 साल वर्क कर चुका था ऑलरेडी IIT JEE के फील्ड में। 97 से जब मैं काम कर रहा हूँ, तो फिर जब मुझे अचानक 97 में, जैसे ही आपको याद है तो 2016 के लास्ट में जियो आया, तो वहाँ पे जियो आने से जो है डाटा का
की जो फिजिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी डाटा जो है बहुत ईजी हो गया, चीप हो गया। तो तब कहीं मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाऊंगा और इस तरह से पूरा इस तरह से वर्कआउट करूंगा, ठीक है। तो मैंने सारा वो काम छोड़ के, और उससे पहले मैं बहुत ही अच्छे ब्रांड में, टॉप ब्रांड कोटा का, उसी में अहमदाबाद में एलन में काम कर रहा था, और उसको मैंने जॉब को छोड़ा। और उसके बाद में, छोड़ने के बाद में वो चीज़ मेरे माइंड में कंटिन्यूस थी, ठीक है। तो जो ऑनलाइन के अभी आज की डेट में जो अनअकैडमी के एक बहुत बड़ी अच्छे फैकल्टी हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं। तो उस समय में वो भी वीडियो बनाया करते थे, और हम लोगों ने बस, तब मैंने ये दिमाग में सेट कर लिया था कि मुझे खुद का इंडिपेंडेंट वर्क करना है। और इंडिपेंडेंट में मैं, क्योंकि इसमें मेरे को बड़ा खुशी हो रही थी, मन से खुशी हो रही थी जब मैं वीडियो अपने एक एक चैप्टर के अपलोड करता था, तो वो उसमें बड़ा मज़ा आता था कि हाँ, मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ किसी का प्रेशर नहीं है, यहाँ किसी ने मुझे लेक्चर प्लान नहीं दिया हुआ है कि आपको ऐसे ही पढ़ाना है, ऐसा कोई लेक्चर प्लान नहीं था। हमें खुद डिजाइन करना होता है चैप्टर, और हम जानते हैं कि बेस्ट क्या चीज़ है, तो उसी को हम प्लेस कर रहे थे, ठीक है ना। तो उससे एलन के बाद में मैंने दिल्ली में एक जगह थोड़ा सा काम किया, और वो काम करने के दौरान ही मुझे तुरंत ये चीज़ रियलाइज़ हो गई, और मैं वापस घर आ गया, ठीक है। आप यकीन नहीं मानेंगे गाइस कि बीच में जब मैंने 1 साल जब पूरा करने के बाद में, और मैंने देखा कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा उस तरह से, वो टेक्निकल मिस्टेक मेरी है, मेरे कारण से हुआ। और उस टेक्निकल मिस्टेक की वजह से चैनल जो है, मतलब उस स्पीड से नहीं ऊपर उठ पाया। तो फिर मुझे बड़ा वैसा अजीब सा लगा। मैंने पहले पूरा डिक्लेयर कर दिया कि मैं कंप्लीट जितने भी वीडियोस हैं फ्री दूंगा, आपको फ्री दूंगा। और मैंने बहुत मतलब इस बात को बहुत ही पक्के ढंग से ठोक के बोला था कि मैं पूरे इंडिया को इस तरह से फ्री वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन वो फैकल्टी जो कि ठीक ठीक पेमेंट ले रहा था, और पिछले 1 डेढ़ साल में उसको कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति बनी कि मुझे कुछ इन वीडियोस को ऑनलाइन सेल करना चाहिए, और उसमें हेल्प के लिए मेरे पास में आए विद्याकुल.com, और उन्होंने किसी तरह से मेरा जो है पॉकेट मनी चालू हुआ। नहीं तो मुझे इस चैनल से यूट्यूब के थ्रू नहीं के बराबर, मतलब मेरा बहुत उसमें नुकसान हो गया। पैसा मिलना तो दूर, उल्टा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया इतना। तो खैर वो उस चीज़ को, वो जो फ्रस्ट्रेशन थी उस, और वो जो मैं एक तरह से डिप्रेसिंग सी स्टेज में था, और उसको मैंने किसी तरह से, कई बार ऐसा मन करता था कि अब बनाना वीडियो छोड़ देते हैं, बहुत हो गया अब, क्योंकि चल नहीं पा रहा है, चैनल भी नहीं ग्रो कर रहा है, और मैं अननेसेसरी मेहनत कर रहा हूँ इसमें, क्या मतलब होता है, ठीक है। लेकिन फिर 2 दिन 3 दिन वापस सोच के फिर माइंड में आता था, यार 1.5 साल काम कर लिया, अब तो 1.25 साल काम कर लिया। तब जब इतना काम कर ही लिया है, 70% काम निपटा दिया है, तो 30% भी और फिनिश ही कर दो, फिर देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। इस तरह से कहीं ना कहीं मोटिवेशन बनता गया, और मैंने लगभग जो 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस इस तरह से पूरा कर दिया गाइस, राइट। तो आज की डेट में चैनल पे 800 वीडियो, 800 वीडियोस तो कंप्लीट वीडियोस हैं, जो कि पूरे 11th और 12th के चैप्टर्स हैं, ठीक है। शॉर्ट टिप वीडियो मैंने अलग से बनाए, उन्हीं वीडियोस में से कट कर करके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को निकाल के बनाया है। वो खाली इसलिए कि क्योंकि चैनल ग्रो करे। किसी को अगर मान लीजिए एक पॉइंट है और प्लेन से उस पर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो डिस्टेंस अगर निकालनी है, तो इस तरह के इमेज का फॉर्मूला है। दूसरी चीज़ें हैं जो शॉर्टकट फॉर्मूलेज हैं या शॉर्ट टिप्स बन सकती हैं, हो सकती हैं, वो वाले टिप्स अलग निकाल के छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए। वो भी इसलिए कि चैनल ग्रो करे, इस वजह से, अदरवाइज उन वीडियोस की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर प्योर वीडियोस देखना चाहोगे जो कि चैप्टर के पार्ट वाइज वीडियोस हैं गाइस, तो मैं रिकमेंड करूँगा उन बच्चों को, आप वो वाले वीडियोस मत देखिए, शॉर्ट टिप वीडियो मत देखिए, क्योंकि शॉर्ट टिप वीडियो उन्हीं मेन वीडियोस से क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है ना।
तो अगर आप पूरे लॉन्गर वीडियोस पे जाते हैं जिनमें पार्ट्स में कंप्लीट चैप्टर वाइज पार्ट्स दिए हुए हैं, आप उनको देखिए तो वो वहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। कुछ बच्चे बार बार ये बात पूछते रहते हैं कि ये शॉर्ट टिप वीडियो कुछ अलग है क्या, ये कहीं और है। ये मैंने उन्हीं वीडियोस में से क्रिएट किए हुए हैं, उन्हीं से कट कर करके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट निकाल के और वहीं से उनको शॉर्ट टिप वीडियो बना दिए, ठीक है ना। तो गाइस इस तरह की मेरी जर्नी रही है। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग पोजीशन भी बनी, लेकिन मैंने इसमें वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा जब तक मेरा 11th और 12th का पूरा सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो गया। आज की डेट में कुछ एक दो जो मैथमेटिकल रीजनिंग है और इस तरह के जो चैप्टर्स हैं मेरे वो 100% है। आज हमारे पास में 100% 11th का सिलेबस कंप्लीट है, 12th का सिलेबस हमारे पास में कंप्लीट है, ठीक है। और मैं ये चीज़ मैं बोल चुका हूँ कि 11th और 12th CBSE का तो कोई भी बच्चा अगर इसमें मैथ्स पढ़ना चाहेगा और इस चैनल को फॉलो करता है, सब्सक्राइब करता है, तो उसको कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जितने भी वीडियोस हैं अभी आज की डेट में भी अभी जो 750 वीडियोस हैं उसमें से मात्र 36 वीडियोस, आज ये मैंने बिल्कुल ऐसा लिखा है यहाँ पे, और ये देखिए 36 वीडियोस जो है, ओनली 36 वीडियोस आउट ऑफ 750 मैंने पिछले 10 दिनों में बहुत सारे वीडियोस को पब्लिक कर दिया है। उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि जब इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, तो ऐसे में मैं अपने वीडियोस को कितने में प्राइवेट बना के रख सकता हूँ, ठीक है। तो लास्ट में हर चैप्टर के लास्ट में 1 या 2 वीडियो हमने प्राइवेट रखा है, और उसके पीछे भी कारण इतना ही है कि हम थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई बच्चा अगर उसको ये लगता है कि मैं वो भी पेमेंट नहीं दे सकता हूँ, तो इस चैनल के वीडियो जितने भी हैं वो देखिए, क्योंकि 800 वीडियो में से मात्र 36 वीडियो अब प्राइवेट रह गए हैं और बाकी सारे वीडियोस मैंने पब्लिक कर दिए, ठीक है ना। सो हम जो देखिए मैं देख लेता हूँ और कौन कौन से पॉइंट हमें डिस्कस करने, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आज करना चाह रहा था, ठीक है ना। सो मैंने आपको वीडियोस के बारे में बता दिया, वो सारी चीज़ें हो गई, प्राइवेट वीडियोस की डिस्कस कर ली हमने, है ना। मैंने अपनी जर्नी आपको बता दी, और उसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही था कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता था। जो अगर फाइनल लाइंस अगर जानना चाहें तो इसके पीछे खाली इतना ही है, क्योंकि जो भी फैकल्टीज़ कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में वर्क करती हैं तो वो अंडर एस्टिमेट तो होते ही हैं, अंडर एस्टिमेट होते हैं। इवन उनको मतलब कई तरह के प्रेशर में काम करना पड़ता है, ठीक है ना। सो हो सकता है कि अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हों। सो अगर गाइज जो भी मैं ये चीज़ फैकल्टीज़ की तरफ मेरा इशारा है कि वो अगर चाहते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर करें, कि अपने सब्जेक्ट को अपने आप को रख सकें दुनिया के सामने, तो यहाँ अगर सपोज़ आप एक एजुकेटर हैं, टीचर हैं और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप खुद का चैनल बनाइए और उस बात की चिंता मत कीजिए, क्योंकि 50 वीडियो, 70 वीडियो, 100 वीडियो, 100 वीडियोस जैसे ही आपके बनेंगे, और इन बातों को आप सीख लीजिए चैनल स्टार्ट करने से पहले कि वीडियोस को कैसे अपलोड करना है, यूट्यूब पे बेस्ट तरीका क्या है ना, टाइटल कैसे प्लेस करें, टैग्स कैसे लिखें, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, इन बातों का थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल सही जाएंगे एंड स्पीडली यू कैन ग्रो, राइट। मैंने जो गलती की है वो मैं आपके सामने इसीलिए रखना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता लगे कि एक इस तरह की मिस्टेक्स, जो टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं, यूट्यूब एल्गोरिथम जो काम करती है वहाँ पे कोई मैनुअली बंदा नहीं बैठा हुआ, वो एक इनका बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि किस तरह की चीज़ें हैं। अगर किसी बंदे ने वीडियो में और कुछ बोला हुआ है और टैग्स में और कुछ लिखा हुआ है, तो ये वीडियो जो है उनका जो सॉफ्टवेयर है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है ना। और जब वो चीज़ें अगेंस्ट जा रही होती हैं तो उनको वो टैग्स के अकॉर्डिंग दिखाता तो है, लेकिन जब वीडियो और टैग्स मिसमैच होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको जो है नीचे वाली लाइन में डाल देता है, क्योंकि जो प्रॉपर मैचिंग होती है, वीडियो की प्रॉपर मैचिंग होती है जिसमें टैग्स अकॉर्डिंग टू द वीडियो प्लेस किए हुए होते हैं,
वही वीडियो फिर ट्रेंडिंग में जाते हैं, ठीक है। और क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी तो इसमें इम्पोर्टेंस रखती है गाइस, है ना। वीडियो क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, तब कहीं जाके एक आप अच्छा वीडियो यूट्यूब चैनल पे प्लेस कर पाते हैं, ठीक है। सो आज हमारा जो मेन जो मेरा उद्देश्य था सभी लोगों को थैंक्स गिविंग का था, और ये भी बताना था कि मेरी जो जर्नी है 0 सब्सक्राइबर से 50,000 सब्सक्राइबर तक कैसे पहुंची, ठीक है। अगर मैं बहुत ही नॉर्मल तरह से भी काम करता तो आज मैं बहुत अच्छा ग्रो कर गया होता। वो अधूरा ज्ञान जो है उसी ने मुझे नुकसान कराया, और अब वो जो स्थिति मेरी बनी है वो इसी वजह से बनी है, ठीक है ना। अब वो लेकिन रेक्टिफाई हो गई है, अब उस तरह की मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। तो जो चैनल है, लेकिन चैनल जब एक बार ट्रेंडिंग से या जो उसकी जो सीक्वेंसिंग है वो बिगड़ जाती है, तो वो दोबारा यूट्यूब जो है उसको एक तरह से एल्गोरिथम की एक सेटिंग है उनके इसमें, तो वो उससे बाहर कर देता है, ठीक है ना। और जो जो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग टिप पे चलता जाता है, जैसे कहते हैं ना, जिसकी लाइन सही से लग गई, जिसकी लाइन सही से लग गई, लाइन में आ गया तो वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा, चढ़ता चला जाएगा। और जिसकी लाइन बिगड़ गई, जिसकी लाइन बिगड़ गई वीडियो की, फिर वो कितनी भी कोशिश कर ले वो लाइन सुधरती नहीं है, ठीक है ना। तो जो वीडियोस मेरे गड़बड़ हो चुके हैं उनका कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है, वो तो है ही है। सो गाइज, आई जस्ट वांट टू थैंक यू for supporting me, for making the 50,000 सब्सक्राइबर्स। और बच्चों को, स्पेशली उन बच्चों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जिनके कमेंट्स और हार्ट टचिंग कमेंट्स, जिनके कमेंट्स की वजह से मेरे में एक तरह की एनर्जी, ताकत बनी रही। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था भाग जाओ, वीडियो बनाना बंद कर दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किसी तरह से मैं उसको कंप्लीट कर पाया। तो ये उन बच्चों के कमेंट्स हैं जो प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं, छोटी छोटी सी बातें लिखते हैं, लेकिन उनमें उन बातों का एक बहुत ही अच्छा वो निकल के आता है कि जब इतने बच्चे मेरे ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे वो चीज़ अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस एंड फॉर लिसनिंग टू मी। और आगे हम कंटिन्यू कुछ ऐसा सोचेंगे, कुछ निकालेंगे इस चैनल के लिए, कुछ एक्स्ट्रा, एक्सेप्ट व्लॉगिंग ऑल्सो। और व्लॉगिंग भी इसका एक पार्ट है, व्लॉग भी मैंने इसीलिए इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो हम कोई सीरीज़ लेके आएंगे जिससे कि चैनल हमारा कंटिन्यू करे। थैंक यू गाइस।